नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा करने के लिए। चर्चा खास है, खास इसलिए है क्योंकि कल से चीन में शुरू होने जा रहा है शीतकालीन ओलंपिक। सवाल बनेगा कि सर ऐसी भी क्या जरूरत है कि शीतकालीन ओलंपिक से आज के सेशन में जहां पर लिखा दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ और दर्जनों सैनिक मारे गए। सारी बातें आपको समझाएंगे, सारी चीजों को रिलेट भी करेंगे, लेकिन शुरुआत में आपको पहले खबर सुनाते हैं। खबर यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा क्लेम किया गया है कि उसने 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। हमने थंबनेल के अंदर दर्जनों सैनिक लिखा है क्योंकि यह नंबर अलग अलग न्यूज़पेपर्स में अलग अलग है। जैसा कि आप मेरे साथ लगे हुए न्यूज़पेपर्स देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि 100 सोल्जर्स एट मिलिट्री कैंप इन पाकिस्तान। आप देख सकते हैं ये इंडिया टुडे का है, इसके बाद न्यूज़ 24 का है, साथ में अन्य अखबार जितने भी हैं सब ने अपने अपनी तरफ से 100 आर्मी पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जाने की बात की है। अब ये पाकिस्तानी सैनिक मारे क्यों गए हैं, क्या हुआ है, कहाँ मारे गए हैं? सबसे पहला सवाल है कि मारे कहाँ गए हैं, और साथ में मारने वाले ने किसी देश दूसरे को चुना या इन्हीं के देश में चुना। तो मैं आपको बता देता हूं, बलूचिस्तान के अंदर दो स्थान हैं, जिसमें से एक का नाम है नौशकी और एक का नाम है पंजगुर। नौशकी और पंजगुर नामक स्थान पर दो जगह पर हमले हुए। हमले करने वाले कोई और नहीं अपितु पाकिस्तान के अंदर ही रहने वाले, और विशेष रूप से पाकिस्तान का ही एक हिस्सा जिसका नाम है बलूचिस्तान, जो कि स्वतंत्र होना चाहता है, जो कि अपनी आजादी चाहता है, बलूचिस्तान का लिबरेशन चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, उसके द्वारा हमले किए गए। अखबारों की अगर बात माने तो इसमें पता चला है कि 4 टेररिस्ट, अब ये टेररिस्ट जिसे बोल रहे हैं ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो पीपल्स हैं उनको टेररिस्ट बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 लोग जो है वो मारे गए हैं। ठीक है, अब इस बात में क्या कहानी है, कौन सही कौन गलत, क्योंकि पाकिस्तान के कई अखबार इस बारे में कोई भी न्यूज़ निकाल कर नहीं दे रहे हैं। अब आप सवाल पूछेंगे, जब पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है तो फिर आपको यह जानकारी कैसे पता चली? तो चलिए अब हम आपके सामने एक एक करके सारी बातें बताते हैं। साथियों, आपको मेरे साथ में एक पोस्ट लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा दिखाई दे रहा है बलोच लिबरेशन आर्मी, और अगर आप तारीखों पर नजर डालें तो आपको यहां पर एक तारीख भी दिखाई दे जाएगी। अगर आप गौर करें तो तारीख में आपको दिखाई दे रही है 2 फरवरी 2022। आप जरा फोकस करिए तो आपको तारीख भी दिखाई दे जाएगी। इस तरफ देखिए, ये प्रेस रिलीज है 2 फरवरी की। 2 फरवरी की बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट जो है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसमें लिखा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैज क्लेम टू हैव किल्ड मोर देन 100 सोल्जर एट 2 मिलिट्री कैंप्स इन पाकिस्तान थर्सडे। अब लिबरेशन आर्मी ने लाइन लिखी है, इन्होंने लिखा है, आर्मीज मजीद ब्रिगेड कैरीज आउट मैसिव अटैक ऑन नौशकी एंड पंचगुर एफसी हेडक्वार्टर बलोच फिदाइस। यहां पर एक टर्म यूज किया गया है, दैट इज फिदाइस। ये फिदाइस का मतलब क्या होता है? फिदाइस का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो कि आत्मघाती हमले करने के लिए जाने जाते हो। आत्मघाती बोले तो जो हमले के अंदर अपनी जान देने के लिए जाने जाते हो, खुद पर बम बांध कर जाते हो। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि हैव सक्सेसफुली एंटर्ड द ऑक्यूपाइंग फोर्सेस कैंप बाय किलिंग डजन्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स आफ्टर 4 आवर ऑफ अटैक। बलोच फिदाइस आर स्टिल इन ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन बैटलिंग विद द एनिमी। अर्थात ये वो लड़ाके हैं जो कि खुद को मारने की सोच कर, यानी कि खुद का कि भाई हमारी तो मौत तय है, ये सोचकर ही हमले करने जाते हैं, उनके द्वारा यह कार्य किया गया है। क्लियर है? अब आप पूछेंगे कि जब अखबार में न्यूज नहीं आ रही है तो कैसे पता चला आपको? यहां पर 2 ट्विटर हैंडल्स हैं जिन पे ब्लू टिक मिला हुआ है। ब्लू टिक का मतलब है कि ट्विटर भी इन्हें रिकॉग्नाइज करता है, इनको पहचान देता है। इनके द्वारा लिखा गया है, इनमें से एक का नाम है शाह मीर बलोच। इन्होंने लिखा है कि देयर इज ए कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट। आप इस न्यूज को पढ़ें और इसका अर्थ समझने का प्रयास करें। लिखा हुआ है देयर इज ए कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट। इसका मतलब यह हुआ कि मीडिया की एंट्री अलाउड ही नहीं है इन बलूचिस्तान सिंस द लास्ट नाइट अटैक ऑन एफसी हेडक्वार्टर। बोले तो पाकिस्तान का जो हेडक्वार्टर है उनके ऊपर इंटरनेट एंड मोबाइल सर्विसेज हैव बीन सस्पेंडेड इन द रीजन।
कर्फ्यू हैव बीन इम्पोज्ड इन पंचगुर एंड नौशंकी। किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इन दो जगह जहां पर हमले हुए हैं, किन दो जगह पर हमले हुए हैं, नौशकी में हुआ है और दूसरा पंचगुर में हुआ है, इन दोनों जगह पर मीडिया को जाने ही नहीं दिया जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उस जगह पर तत्कालीन रूप से तो किसी को जाने नहीं दिया और बाद में फिर सबको सारी शिनाख्त मिटा के ले जाया गया। अब देखिए इसके ऊपर ना यहां पर आपको एक टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा है, शायद आपको दिखाई ना दे, हक्काल_ऑफिशियल। अब आप पूछेंगे कि जब ये जानकारी कहीं से बाहर आ ही नहीं पा रही तो ये भी न्यूज कहां से आई? बहुत ही लॉजिकल सवाल है। तो साथियों, इन टेररिस्ट के द्वारा यानी कि विशेष रूप से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा एक टेलीग्राम चैनल को यूज किया जा रहा है जिसका नाम है हक्काल_ऑफिशियल। आप में से भी कई कलाकार इसको सर्च मारेंगे मेरे कहने के बाद, मैंने भी मारा था, लेकिन इसकी इंडिया के अंदर ऑलरेडी यह बैन है। ठीक है, ऐसी स्थिति में इसके माध्यम से यह न्यूज निकल करके आ रही है। पहली चीज तो यह हो गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि मीडिया को इसलिए पकड़ लिया गया है ताकि वो किसी भी प्रकार से बलूचिस्तानियों की खबर बाहर ना निकाले कि इनकी वजह से यह मुसीबत हो गई है। एक दूसरी मतलब वो हैं पत्रकार हैं जिनका नाम है विंगास, इन्होंने भी लिखा है कि नौशंकी के अंदर मीडिया का ब्लैकआउट हो गया है। ठीक है साथियों, नौशकी और इन दो स्थानों पर जो हमले हुए इसमें यहां पर पूरी तरह से न्यूज दी गई है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा और उन्होंने कहा दो अलग अलग जगह पर, एक जगह पर 45 एनिमी सोल्जर्स बोले तो पाकिस्तानी सोल्जर माने गए नौशकी के अंदर, और दूसरी जो न्यूज थी उसके अंदर इन्होंने 100 का फिगर कोट किया है। सारे अखबार वाले इसी 100 वाले फिगर को लेकर के चल रहे हैं जो कि बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा आज के दिन यानी कि 3 फरवरी के दिन दिया गया है। ये 3 फरवरी को बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा एक प्रेस रिलीज दिया गया और उस प्रेस रिलीज में पंजगुर और नौशकी के बारे में जानकारी दी गई और कहा गया कि यहां पर हमला हुआ है। अब आप पूछेंगे ये फर्जी न्यूज भी तो हो सकती है। अच्छा, ये फर्जी न्यूज होती तो यहां पर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो अपने द्वारा ये कहते हुए ना पाए जाते कि हमारी सेना माकूल जवाब दे रही है और टेररिस्ट से लड़ने के लिए जबरदस्त कार्य किए जा रहे हैं। यानी कि यह हमला हुआ तो है, बस फर्क इतना है कि इस बात को क्लेम किया जा रहा है कि सही कौन गलत कौन। यहां पर आप इनके जो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बिठाए गए हैं उनके द्वारा खुद कहा गया है कि 12 लोग मारे गए हैं, 23 इंजर्ड हुए हैं और इन्होंने कहा कि भाई यहां पर ऑपरेशंस चल रहे हैं। ऐसे ही यहां पर और जो मिनिस्टर, ये इनका भाषण है, आप यहां पर इनको भाषण देते हुए इनको सुन सकते हैं, हालांकि ये हमने म्यूट कर रखा है इसलिए आप सुन नहीं पा रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार से यहां के एक मिनिस्टर और हैं जिनका नाम है शेख रशीद, ये भी बोल रहे हैं कि 4 से 5 बलोच रिबेल मारे गए हैं और इनका क्लेम है कि केवल 4 ही पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए हैं, जबकि अगर बलोच लिबरेशन आर्मी की बात माने तो 100 प्लस पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। अब बड़ा सवाल बनता है कि साहब एक बात बताइए, ये घटना सैनिकों की संख्या से परे अगर ये निकाली जाए कि अल्टीमेटली मारे गए क्यों हैं, है ना, बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि बलूचिस्तानियों के द्वारा ऐसी भी क्या मतलब वो एक तरह से क्या इंटेंशन है, क्या इरादा है कि वो पाकिस्तानियों को मारने लग रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। पहले आप इमरान खान का केवल एक बार ट्वीट देख लीजिए और जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि कल यानी कि 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है शीतकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक के दौरान लगभग 32 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष बीजिंग में उपस्थित होने वाले हैं जो कि चीन में हो रहा है खेल, और उसमें इमरान खान भी होंगे और दुनिया के अन्य नेता भी होंगे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है कि ये कश्मीर के मसले को वहां पर भी मंच पाकर उठाएगा। ऐसी स्थिति में इनके बीच में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के द्वारा या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा अपनी प्रेजेंस दर्ज करा दी गई है और कहा गया है कि बेटा याद रखना हम भी हैं, भूल मत जाना जाते समय। अब आप पूछेंगे कि आफ्टर ऑल मसला क्या है, चाइना जिसे कंडेम करता है ऐसा मसला क्या है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। देखिए साथियों, पाकिस्तान जिसके अंदर अगर हम राज्यों की बात करें, जैसे भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल के आधार पर जैसे राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे ही पाकिस्तान में जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम बलोचिस्तान है, जिसके बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान से साझा होते हैं। असल में पाकिस्तान का जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में निकलने वाला ऑयल या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका बहुत बड़ा खजाना बलूचिस्तान के अंदर छिपा हुआ है। बलूचिस्तान में पाए जाने वाले लोगों को ही बलोच कहा जाता है।
साथियों, इसका इंपॉर्टेंस इसी बात से लगा सकते हैं कि जो चाइना के द्वारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है या जो चल रहा है, वो भी बलूचिस्तान से होकर के ही निकल रहा है। आप इसे देख सकते हैं कि ग्वादार पोर्ट जिसे आप सुनते हैं, जहां से ग्वादार से लेकर के जिंजियांग रीजन के बीच में जो सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाने की बात आती है, वो असल में ग्वादार पोर्ट कहां पर स्थित है, तो वो बलूचिस्तान के अंदर ही स्थित है। आप इसे देख सकते हैं। अब होता क्या है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के द्वारा इस क्षेत्र में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसका विरोध करते हैं और विरोध के कारण वो पाकिस्तान के अंदर ही कई चाइनीज को भी निशाना बनाते हैं। अब तक दर्जन भर से अधिक चाइनीज नागरिक मारे जा चुके हैं, क्योंकि वे ये मानते हैं कि यहां पर असल में चीन को बुलाने का जो सबसे बड़ा मकसद है पाकिस्तान का, वो बलूचिस्तानी लोगों को कंट्रोल में रखना है। लेकिन वास्तविकता में बलूचिस्तान जो है वो अपने आप को आजाद करना चाहता है। आप ध्यान रखें कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी एक बार लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तानी भाई बहनों को धन्यवाद बोला गया था। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर कश्मीर का जब मसला उठाता है, तो भारत बलूचिस्तानियों के ऊपर हो रहे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बातों को जेन्युइनली सबके सामने उठाता है। यह मसला इसलिए खास है क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा बलूचिस्तानी लोगों को, क्योंकि रिसोर्स रिच एरिया है और ऐसी स्थिति में यहां के लोगों को लगभग बहुत ही दीनहीन स्थिति में रखा जाता है। यहां पर ना प्रॉपर तरीके से स्वास्थ्य की स्थितियां हैं, ना यहां पर शिक्षा, ना या सैनिटेशन की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में बलूचिस्तान के पढ़े लिखे लोग अपने लिए रोजगार मांगते हैं, अपने लिए संसाधनों पर अपना अधिकार मांगते हैं। ऐसी स्थिति में बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान से सेपरेट कर दिया जाए। पाकिस्तान चाहता है कि, पाकिस्तान जानता है कि भारत के साथ में वो जब कश्मीर की बात करता है, तो कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग है, भारत उसकी दूखती हुई नग पर हाथ रखता है। और वो रग क्या है? बलूचिस्तान की आजादी। और भारत कहता है जेन्युइनली कश्मीर तो चलो हमारा ही है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तक साथ में रखा हुआ है, लेकिन तुमने जो बलूचिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, इसे कब छोड़ोगे? और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के साथ में बलूचिस्तान, मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए कि गले में हड्डी बन के अटका हुआ है। अब वो इसे छोड़ भी नहीं सकता और इसके साथ रह भी नहीं सकता, और यहां पर आए दिन हमले होते रहते हैं। साथियों, दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नॉमिनेट करवाने का काम किया। ऐसी स्थिति में 2 जुलाई 2019 में यूनाइटेड स्टेट ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा। पाकिस्तान के अंदर रह रहा यह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भारत के द्वारा समर्थित कहा जाता है। पाकिस्तान की अगर भाषा में बात करें तो कहा जाता है कि भारत इसे समर्थन देता है, बलोच रिबेल को समर्थन देता है। इसके पीछे तर्क दिए जाते हैं कि कई बलोच जो सैनिक हैं जो घायल हो जाते हैं, वो ट्रीटमेंट कराने इंडिया आते हैं। ऐसे कई प्रमाण भी प्रस्तुत किए जाते रहे हैं कि बलूचिस्तानियों को जो पैसा दिया जाता है वो इंडिया के द्वारा दिया जाता है, और भारत हमेशा इनका खंडन करता रहा है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम अपने हितों की बात करें तो भूराजनैतिक रूप से हमारे लिए आवश्यक है कि बलूचिस्तान जो है उसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दूर हो, और अगर वे वाकई में आज़ादी के हकदार हैं तो उन्हें पाकिस्तान से पृथक कर अलग देश बनाया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप यहां पर देख सकते हैं कि भारत के द्वारा जनवरी 28 की न्यूज़ है। आप देख सकते हैं कि भारत ने ह्यूमन राइट के मसले पर पाकिस्तान से कहा है कि इंडिया अर्जेस पाकिस्तान टू स्टॉप ह्यूमन राइट वायलेशन इन बलूचिस्तान। आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। आपके सामने मेरा रेफरल कोड अंकित 10 नजर आ रहा है। इसका उपयोग कर अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें, आपको इमीडिएटली उस पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए शुरू हो रही है एक टेस्ट सीरीज। जिस टेस्ट सीरीज को आप हर फ्राइडे सुबह 10:15 पर देंगे, जिसका नाम है यूपीएससी राइज 2022। इसमें 15 सवाल 15 मिनट में आपको देने हैं। यूज करें मेरा रेफरल कोड अंकित 10। हर दिन यानी हर शुक्रवार आपको होने वाले इस टेस्ट में, जो कि यूपीएससी कैटेगरी के अंदर होने वाला है, प्रत्येक विनर को दिया जाएगा 1500 रुपए का एक पुरस्कार। नंबर 2 पर 1000 रुपए का पुरस्कार, नंबर 3 पर 500 रुपए का पुरस्कार। अपने आप को एनरोल करें और याद रखें मेरा रेफरल कोड अंकित 10। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।